बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं K2 टेलीविज़न से अहवाले कश्मीर। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी हमने मीरपुर आज़ाद कश्मीर से ही एक प्रोग्राम किया था पोलियो अवेयरनेस के हवाले से। और आज का जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है ये भी पोलियो के हवाले से ही है, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोलियो के हवाले से अवेयरनेस दी जाए। ना सिर्फ जो शहरी आबादी है उसके साथ साथ जो यहाँ के सराउंडिंग एरिया हैं, जो गाँव देहात हैं, क्या वहाँ के लोगों को पोलियो के बारे में अवेयरनेस है? क्या वहाँ पे महकमा हेल्थ के हवाले से लोग वहाँ पे महकमा हेल्थ के लोग वहाँ पर जाते हैं और जाकर वो पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाते हैं या नहीं? आज का हमारा जो मौजू है वो यही है, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो पोलियो की वैक्सीन के हवाले से मुख्तलिफ़ जगह पे जो टीमें तश्कील दी गई हैं वहाँ पे ये प्रैक्टिस जारी है। जिसमें ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जनूबी खैबर पख्तूनख्वा का। वहाँ के 7 अज़ला हैं और कोयटा में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे मरहला में 29 मई से 2 जून तक जो है वो इसका आगाज़ किया गया, जारी रहेगी। जिसके दौरान पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरों के साथ साथ 4 माह से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को टीके भी लगाए जाएंगे। यानी कि अब जो है वो थोड़ी सी जिद्दत आ गई है, इसमें कतरों के साथ साथ इंजेक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। और उसके अलावा बन्नू, टांग, लक्की मरवत समेत जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के 7 अज़ला की 265 यूनियन कौंसल्स और यूसीज़ में और कोयटा के 60 यूसीज़ में 5 रोज़ा खुसूसी पोलियो मुहिम का आगाज़ भी किया गया है, जो कि मजमूई तौर पर 5 साल तक की उम्र के 16,32,747 बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे वहाँ पर। और इसी हवाले से महकमा सेहत की जानिब से ये पैगाम भी दिया गया है कि जो 4 माह से 5 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उनको कतरे लाजमी पिलाएं। और जो टीमें हैं पोलियो के कतरों की पिलाने वाली टीमें हैं उनके साथ आप कोऑपरेट करें। और ये पूरे पाकिस्तान में KPK में खैबर पख्तूनख्वा में, मतलब उसका जितना एरिया है वहाँ पर, गिलगित बल्तिस्तान में और जितने भी इस तरह के एरियाज़ हैं जो रिमोट एरियाज़ जिनको हम कहते हैं, वहाँ पर ये टीमें तश्कील दी गई हैं। और हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को हर तरह से, हर लिहाज से पोलियो फ्री कंट्री बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया में जो WHO की रिपोर्ट है उसके मुताबिक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ही ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर पोलियो के वायरस के जो मुतासरा बच्चे हैं उनको पॉइंट आउट किया गया है। सो इसी सिलसिले में हम लोग आज मौजूद हैं यहाँ पर मीरपुर आज़ाद कश्मीर का। यहाँ पर बल्कि मेरे साथ देख रहे हैं बच्चों को छुट्टी भी हो गई। यहाँ पे एक स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल अफजलपुर, यहाँ पर हम लोग मौजूद थे। और यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के असातिज़ा से कि पोलियो की टीमें अगर यहाँ पर आती हैं तो वो किस तरह से उनके साथ कोऑपरेट करते हैं और ख़ास तौर पर माँ बाप को अवेयरनेस देने के हवाले से असातिज़ा कराम क्या रोल अदा कर रहे हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं हारून तारिक साहब, जो कि एलिमेंट्री टीचर हैं यहाँ पर। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो बच्चों के पेरेंट्स के ख़ास तौर पर उनको अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे टीमें भी आती हैं स्कूल में पोलियो के हवाले से, और जो पेरेंट्स की और इनकी जो मीटिंग्स होती हैं, क्या उनमें भी ये चीज़ें साथ में शामिल होती हैं कि आप लोगों को अवेयरनेस दें, और सिस्टम जो है वो आप किस तरह से मैनेज करते हैं सारा? मैं सबसे पहले तो आपका K2 टीवी का और आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने इस मौजू को उजागर किया, जो कि हमारे माशरे के, मैं समझता हूँ कि ये एक प्रॉब्लम है। ये एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों के अंदर पाई जाती है और बच्चों की सेहत के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक है, जिससे बच्चों में कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं बच्चे, और वो दूसरे तंदुरुस्त बच्चों की तरह दूसरे मैदान में अपनी कारकर्दगी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो पोलियो की जो हमारे पास इस तरह के केसेज़ हम अक्सर देखने में, मुशाहिदे में हमारे माशरे के अंदर आते हैं। तो इस हवाले से हम फ़क्तन जब बच्चों के पेरेंट्स को हम स्कूल में बुलाते हैं, उनके साथ मीटिंग वगैरह करते हैं, तो उनको आगाह करते रहते हैं इसके हवाले से कि बाद दफ़ा ये बच्चों के अंदर एक पेरेंट्स के अंदर एक मिसकंसेप्ट पाया जाता है कि ये जो कतरे हैं ये सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, बच्चों को मज़ीद बीमार करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये अप्रूव्ड हैं। जो डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके ऊपर भी ज़ोर देती है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी ये बीमारी पाई जाती है और वो उसके ऊपर ज़ोर देते हैं कि इसको किसी तरह कंट्रोल किया जा सके और इसका कोई हल निकाला जा सके। तो हम बच्चों के पेरेंट्स को इस बारे में अवेयर करते हैं कि आप उनको कतरे पिलाएं। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का और सेहत की ज़मानत है, ये जो ड्रॉप्स आप पिला रहे हैं। तो इस तरह हम उनको आगाह करते हैं। और इधर जो हमारे इधर पोलियो की टीमें आती हैं, हम ख़ुसूसी तौर पर उन पोलियो की टीमों के साथ कोऑपरेट करते हैं, उनको साथ लेकर क्लासरूम के अंदर जाते हैं, बच्चों की सारा उनका रिकॉर्ड रखते हैं हम कि
किन बच्चों ने पोलियो कतरे पी लिए हैं और किन ने नहीं पिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं पिए हैं कतरे, हम उनके पेरेंट्स को उससे भी आगाह करते हैं, उस हवाले से भी कि ये आपके बच्चे जो हैं ये उस दिन स्कूल नहीं थे या बीमार थे या किसी वजह से जिस दिन टीम आई है उस वजह अवेलेबल नहीं थे, तो बाद में वो किस तरह आप जाएँ। जो आपके बुनियादी सेहत के सेंटर्स हैं वहाँ पर उनको फ्री कतरे पिलाए जा रहे हैं, तो जाकर ज़रूर पिलाएँ, ताकि ये हमारे माशरे के और हमारे मुस्तकबिल की ज़मानत हैं ये बच्चे, तो इनकी सेहत के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम इस पर ज़ोर देते हैं। शुक्रिया। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहता हूँ। मैं देख रहा था यहाँ पे बड़ी ट्रॉफ़ीज़ वगैरह आपकी पड़ी हुई हैं, तो ये मतलब इस चीज़ की निशानी है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ में भी आपके बच्चे जो हैं स्कूलों के, वो ख़ासे एक्टिव हैं और ख़ास तौर पर आपके स्कूल के बच्चे जो हैं वो। आजकल के एजुकेशन का जो सिस्टम है इसमें सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जो बच्चा किताबों के अंदर अच्छी मार्क्स ले लेता है वो बच्चा एक सेहतमंद बच्चा है और ज़हीन बच्चा है। इसके लिए को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं कि आपके साथ ना सिर्फ किताबों के साथ साथ बल्कि तालीम के साथ सेहत और जिस्म पर भी हमारे स्कूल की पूरा फोकस होता है कि हम अपने बच्चों को ना सिर्फ तालीम के मैदान में बल्कि सेहतमंद बच्चे की ज़मानत भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से हमारे जो पीटी साहब हैं, जो हमारे प्रिंसिपल इदारा हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स और जो हमारे आला ऑफिसरान हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि हम बच्चों की ना सिर्फ तालीम के मैदान में बल्कि दूसरी खेलों के मैदान में भी उनकी तरबियत करें ताकि वो माशरे के करामत फ़र्द साबित हो सकें। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये जैसे कि आपने बात सुनी अभी सर की, कि उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब बच्चे फ़िज़िकली हेल्दी होंगे, अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का कोई बीमार हो जाता है जिसमें कोई पोलियो का कोई वायरस आ जाता है, तो यकीनन वो फिर ना तो कोई माशरे का फ़ाल अपना मेंबर बन सकता है और ना ही कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ या कोई गेम्स वगैरह, बल्कि उल्टा उसकी जो शख्सियत है वो बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ। मेरी तकरीबन 34 ईयर सर्विस हो गई है। जब भी स्कूल में टीमें आती हैं हम उनके साथ बड़ा तामन करते हैं और बच्चों को और पेरेंट्स को अवेयरनेस देते हैं कि आप बच्चों को अपाहिज होने से बचाएं और उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि एक सेहतमंद माशरा जो है वो परवान चढ़ सके। असातिज़ा की भी और वालिदैन की भी दोहरी ज़िम्मेदारी है कि आप जो है उन बच्चों को, जो बच्चे स्कूल में नहीं आते 5 साल से कम है, उनको जो है वो घरों में जो है वो वालिदैन को चाहिए कि उनको जो है वो पोलियो के कतरे पिलाएं करते हैं। क्लास टीचर जो है उनके साथ तामन करता है और इस तरह सदर मोहल्लम साहब जो है वो क्लास इंचार्ज की जिम्मेदारी लगाते हैं कि आप इनकी टीम के साथ रब्ता कर रखें और इन बच्चों को पोलियो के कतरे जो है वो ज़रूर पिलाएं। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, बेसिकली यहाँ पर स्कूल में आकर और असातिज़ा से बात करने का मकसद भी यही था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल टाइम में होते हैं और पोलियो की जो टीमें हैं वो घरों में जाती हैं और बच्चे स्कूलों में मौजूद होते हैं। तो एक सिलसिला कार जाना जा सके कि आज़ाद कश्मीर के जितने यहाँ पर स्कूल हैं, जो यहाँ पे गांव देहात के जो स्कूल हैं, उनके असातिज़ा जो पोलियो की टीमें हैं उनके साथ किस तरह से कोऑपरेट करती हैं और कैसे ये चीज़ मेक श्योर की जाती है कि हर बच्चे को जिसकी उम्र 5 साल या 5 साल से कम है उसको पोलियो के कतरे जो हैं पिलाए जा सकें, ताकि वो आने वाले वक्त में किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन या खुदा न खास्ता पोलियो वायरस से महफूज रह सकें। पोलियो के कतरे पिए पिलाए थे किसी ने? कोई नहीं पिलाए? कभी भी नहीं पिए? छोटे होते पिए थे? छोटे होते हुए पिए थे। अच्छा, स्कूल में आए थे पोलियो वाले? जी। हम गांव में उधर पीते रहते थे छोटे होते हुए, इधर निशान लगता उधर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे पोलियो के हवाले से और ख़ास तौर पर कि पोलियो की अलामात क्या होती हैं, कैसे पता चल सकता है कि जी बच्चा खुदा न खास्ता पोलियो का शिकार हो गया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने आज एक बड़े अहम मौजू के ऊपर जो ये पोलियो के हवाले से है, इस पर आज मुझे मौका दिया बात करने का। जहाँ तक ताल्लुक़ है पोलियो की जो ये अलामात का, तो जब भी एक बच्चा प्रेजेंट होगा आपके पास, वो वीकनेस के साथ आएगा। आपको वालिदैन बताएंगे कि जी सडनली बच्चे ने चलना छोड़ दिया है, बच्चों का कोई भी बॉडी का हिस्सा मुतासिर हो गया है। वो बाजू भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर टांगें मुतासिर होती हैं। जो लोअर लिम्स हैं, देखने में ये आया कि निचला हिस्सा जो धड़ का है बॉडी का, टांगें, उनकी सडनली वीकनेस हो जाती है, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, बच्चा चलना छोड़ देता है और जिस्म में अकड़ाव आ जाता है।
तो ये वो अलामात हैं, अगर अगर ऐसी कोई भी अलामत आपको नज़र आए आपके बच्चे में, तो आप अपने उसी वक्त डॉक्टर से रजू करें। इसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो हिस्ट्री, कि क्या वो जो बच्चा है उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन पोलियो की, जो हमारा EPI का एक स्केड्यूल है प्रॉपर, जिसमें जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हिफाजती टीकों का एक कोर्स होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो कोर्स हुआ है या नहीं हुआ, बच्चा मुतासर हुआ है, उसका विद इन 14 डेज़ सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल जो लिया जाता है, मैं मुख्तसर बताऊँ ताकि लोगों को ज़रा आगाही भी मिल जाए। सैंपल इसका स्टूल सैंपल होता है, बड़े पेशाब का सैंपल लिया जाता है, और यहाँ पे हमारी टीम्स मौजूद हैं सर्विलेंस करने वाली, जो AFP की सर्विलेंस करते हैं, DHO की भी टीम मौजूद है, और साथ में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम्स ऑलरेडी पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में वर्किंग कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर में वैक्सीनेशन का ऐसा इशू नहीं है, जिस तरह आपको पता होगा कि KPK के अंदर बड़ी हर्डल्स आ रही हैं। हालांकि उलमा के फतवे भी आ चुके हैं कि ये वैक्सीन में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, ये आप बिला खौफ ख़तर लगवा सकते हैं। इसके बावजूद क्योंकि एक गैप है, कम्युनिकेशन गैप भी है वहाँ KP के अंदर, तो वो लोग कम वैक्सीनेशन लगवाते हैं। हमारे AJK में ऐसा कोई इशू नहीं है, हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड हैं यहाँ के, वो वैक्सीनेशन प्रॉपर बच्चों को कराते हैं। इन केस अगर कोई केस हमारे पास आता है वार्ड के अंदर, हम उसी वक्त टाइमली रिपोर्ट करते हैं, जो हमारा मुतलका इदारे हैं WHO वाले और DHO ऑफिस वाले, वो उस बच्चे का सैंपल लेते हैं। सैंपल के लिए ख़ास एक कंटेनर होता है, कोल्ड चेन कहते हैं उसको, जो कि बर्फ़ उसमें होती है, और वो टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। बड़े पेशाब के स्टूल का सैंपल हम मदर्स को बता देते हैं कि आपने आज सुबह सैंपल लेना है, उसके बाद 24 घंटे के बाद दोबारा एक सैंपल होगा, और प्रॉपर क्वांटिटी होती है उसकी, और विद इन नो टाइम उसको हम चक शहजाद, जो हमारा इदारा है यहाँ पर नेशनल NIH का, जहाँ पर सारी ये सैम्पलिंग्स होती हैं और टेस्टिंग होती है, वहाँ पर हम पहुँचाते हैं। इन केस अगर पॉजिटिव हो, हम उसको आइसोलेट करते हैं, फिर हम उसके जो एरिया के लोकल एरिया के सैंपल्स हैं। अच्छा, जो पोलियो है इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो फीको ओरल है, यानी कि ये बड़े पेशाब के रास्ते पानी में और जो आपकी सीवरेज में चला जाता है, और अगर कहीं भी पानी की मिक्सिंग होती है सीवरेज की साफ़ पानी के साथ, और वो गंदा पानी लोग यूज़ करते हैं, तो ये खुराक के रास्ते दोबारा से उस अगले बंदे में, तो मुतासरा बंदा अपने स्टूल के रास्ते इसको बॉडी से निकालता है, और अगर वो मिक्सिंग हो जाए पानी की तो वो दूसरे लोगों को मुतासर करता है। किसी बड़े बंदे में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, अडल्ट आदमी में? डेफिनेटली कि अगर उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई उस बंदे की, जो हमारा भी जो इनिशियल पोलियो की ओरल पोलियो वैक्सीन है उसको नहीं मिली, और वो उसको इनटेक करता है, तो बिल्कुल वो इन्वॉल्व कर सकता है। अभी अल्लाह का शुक्र है कि एज सच हमारा आज़ाद कश्मीर में कोई सैंपल्स पॉजिटिव नहीं। पोलियो का वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा, ये इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड है कि उस दौरान ये वायरस बॉडी में कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ रेप्लिकेट करता है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जो ही वो पीरियड पूरा होगा उसके फ़ौरन बाद अलामात आना शुरू हो जाएंगी, उसकी बॉडी के कोई भी हिस्सा इन्वॉल्व हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं, ये वायरस जाके उसको अफेक्ट करता है। अब बाजू भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और लोअर लिम्स टांगें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। किसी भी टांग का जो मसल है वो एक तो कमज़ोर पड़ जाएगा, अकड़ाव आ जाएगा, और पट्ठे में कमज़ोरी आपको दूर से नज़र आएगी। हमारे यहाँ पे अवेयरनेस, वैसे भी अगर कोई ऐसा केस आता है हम टाइमली उसको रिपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब जो ही अगर एक बंदा हमारे पास आता है जो किसी वीकनेस के साथ, 15 साल से हर कम उम्र बंदा जो हमारे पास रिपोर्ट होगा, क्योंकि मैं चाइल्ड का डॉक्टर हूँ तो मैं 15 साल से कम उम्र बच्चों को डील करता हूँ। हमारे पास कोई भी बच्चा अगर 15 ईयर्स से कम उम्र हमारे पास आता है जिसकी कोई बॉडी की वीकनेस है, चाहे वो टांगों की है चाहे वो अपर लिम्स की है, हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम टाइमली उसके स्टूल सैंपल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि क्या पैदाइशी पोलियो भी हो सकती है? थ्रू मदर्स ट्रांसमिशन बिल्कुल हो सकती है, और इसीलिए जो मदर्स को प्रॉपर एक स्केड्यूल होता है, उनके हमल के दौरान भी वैक्सीनेशंस मदर्स की भी होती हैं जो कराई जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि जो हमारे यहाँ पे है वो, क्योंकि ये जो कुछ इलाके रह गए जहाँ पे अभी पोलियो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, ये रह गया, अदरवाइज़ ये पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो गया है। और वी आर होपफुल कि पाकिस्तान में ऐसा कोई, हमारे AJK में तो बिल्कुल कोई पॉजिटिव सैंपल्स अभी तक नहीं आए। इसमें होता क्या है कि NIH वाले जो पानी के जो सीवरेज के सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करते हैं डिफरेंट एरिया से, नाला लई से ले लिया, हमारे AJK से ले लिया, तो फिर उसको देखते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव आया है और वो उसकी क्या हिस्ट्री है। लास्ट टाइम एक पॉजिटिव सैंपल कोई स्टूल का आया था जो सीवरेज का, और जब वो ट्रेस आउट हुआ तो पता चला कि वो लाहौर से एक फैमिली, मोस्ट लाइकली ये वही लोग होते हैं जो ट्रैवलिंग करके आए होते हैं। अब हिस्ट्री आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कोई अफगानिस्तान से ट्रैवल करके आया है, कोई लाहौर, डिफरेंट एरिया से। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा अभी तक हमारा कोई पॉजिटिव यहाँ पे मीरपुर में कोई भी सैंपल नहीं आया। सही है, डॉक्टर उसामा ने खासा डिटेल के साथ आप लोगों को इसके हवाले से बताया है।
और डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। और इसमें सबसे अहम चीज़ यही है एहतियात, और एहतियात में सबसे अहम चीज़ क्या है कि आप बर वक्त बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन, उनके जो कतरे हैं पोलियो के वो पिलाएं। और इसमें कोई ऐसी कोई डरने वाली कोई ऐसी कोई बात नहीं बिल्कुल, है। कोई ये जो हमारे यहाँ मिथ्स हैं कि ये कोई इनफर्टाइल होता है बंदा या वो औलाद पैदा नहीं कर सकता, ऐसी कोई भी इशू नहीं है। ये तमाम लोग जो आपके सामने मौजूद हैं, तमाम की ईपीआई की वैक्सीनेशंस हुई हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई उलमा के फतवे मौजूद हैं। आप बिल्कुल खौफ ख़तर होकर इसको वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। जी, हमारे साथ डॉक्टर ताहिर साहब मौजूद हैं डॉक्टर साहब। और जो डॉक्टर ताहिर साहब हैं ये बेसिकली तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा किडनी सेंटर है उसको देख रहे हैं कि जो गुर्दे के अमराज हैं उसके हवाले से। लेकिन चूँकि पोलियो एक ऐसी चीज़ है जिसके हवाले से कोई भी अवेयरनेस उसमें दी जा सकती है और सबका इसके बारे में नॉलेज होता है, और ख़ासतौर पर जो डॉक्टर्स हैं उनका तो ज़रूर होता है। लेकिन डॉक्टर साहब से मैं ख़ास तौर पे इसमें जानना चाहूँगा जो मिथ्स बनी हुई हैं, जो के लोग कहते हैं जी कि इसके अंदर मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है या इसके अंदर कोई हराम चीज़ें हैं, तो डॉक्टर साहब आप इस पर क्या रोशनी डालेंगे? यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 20 साल से कोई पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। ये किस बात की निशानी है कि आज़ाद कश्मीर में जो पोलियो वैक्सीन लगाई जा रही है उसकी वजह से ये लेवल अचीव किया गया। तो जहाँ तक मेरा इल्म है ना इसमें कोई बात है ना कोई हराम वाली बात है। उलमा के फतवे इसमें मौजूद हैं और जो हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, जो हमारे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, पूरे आज़ाद कश्मीर में एक भी केस का ना होना इस बात की निशानी है कि ये कामयाब वैक्सीन है और इसकी वजह से किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं हैं। मैं अपने देखने सुनने वालों से अपील करूँगा कि वो बिला खौफ व ख़तर ये वैक्सीनेशन करवाएं, अपने बच्चों को उनकी सेहत का, उनकी ज़िंदगी का ख्याल करें, उनको मुफीद शहरी बनाने में उनकी हेल्प करें। वैक्सीन लगवाने से वो बेशुमार मसाइल से बचेंगे। तो इन्हें मैं यही चाहूँगा कि कोई भी बंदा किसी खौफ और ख़तरे को मद्देनज़र ना रखे और वैक्सीनेशन ज़रूर तो इसमें करवाए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है ना डॉक्टर साहब कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मतलब जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे और भी मतलब डॉक्टर्स बात करते हैं कि उसके पीछे तो एक रिसर्च मौजूद है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन कोई भी बंदा ऐसे उठ के कह दे अपनी कम इल्मी की बुनियाद के ऊपर कि जी इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हराम हैं या आप आगे से बाप या माँ नहीं बन सकते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर तो उस इसके हवाले से मैं एक हदीस नबी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इंसान के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि सुनी सुनाई बात को आगे फैलाए। तो हम किस बात पे ये कहते हैं कि वैक्सीन में कोई हराम चीज़ शामिल है या वैक्सीन की वजह से बच्चे पैदा होने की सलाहियत ख़त्म होती है, कोई और मसाइल पैदा होते हैं। जिस बात का सबूत नहीं है वो करके आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक अपने आप को झूठा साबित कर रहे हैं। कोई दलील है, कोई सबूत है तो ज़रूर सामने लेके आएँ। हमारा मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि 20 साल से यहाँ पे कोई किसी किस्म का केस रिपोर्ट नहीं हुआ, तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी निशानी है इस बात की कि इस वैक्सीन के अंदर कोई मसाइल नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। सारी गुफ्तगू में बहुत ही खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने जो की वो इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का रेफरेंस दिया कि सुनी सुनाई बात के ऊपर आप यकीन ना करें। और जो पीछे इसके रिसर्च है, जो इसके पीछे इतने लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर पैसा लगा रही है, वो कोई ऐसी फजूल में नहीं लगाई जा रही। वो उसका एक मकसद है कि हम लोग भी जो इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो पोलियो फ्री कंट्री हैं, उनकी लिस्ट में हमारा भी नाम होना चाहिए। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयब शहजाद साहब। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे नामवर हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर आपने अपनी सर्विसेज दी हैं। डॉक्टर साहब से भी हम यही जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब पोलियो जो है उसकी क्या नुकसानात हैं और दूसरा उसकी निशानियां क्या हैं? अगर भुलिक बीमारी है और ये मेनली मसल्स को अफेक्ट करती है और इसकी वजह से लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस हो जाता है। इसकी जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, स्टार्ट में बुखार, नेक पेन, डायरिया, इस तरह की अलामात होती हैं, लेकिन इसमें इनिशियली पता नहीं चलता कि पोलियो है या नहीं। ये कुछ अरसे के बाद जब पैरालिसिस स्टार्ट होता है तो उस वक़्त फिर ये इसकी अलामात जो हैं वो बहुत शिद्दत से ज़ाहिर हो जाती हैं। लेकिन इसीलिए इसकी प्रिवेंशन की तरफ बहुत ज़ोर दिया जाता है। हमारे मुल्क में बहुत ज़ोर दिया जा रहा है, बहुत कोशिश भी की जा रही है, कैंपेन्स की जा रही हैं ताकि हम
पोलियो वैक्सीन बच्चों को पिलाएं और इसकी प्रिवेंशन हम कर सकें। मेनली ये हमारे जो केपी के एरियाज़ हैं वहाँ पे केसेस डिटेक्ट हो जाते हैं। किसी एक बच्चे में भी अगर केस डिटेक्ट हो जाता है तो वो बाकी बच्चों को अफेक्ट कर सकता है, और ज़्यादा जो बच्चे मुतासर हो सकते हैं वो अंडर 5 ईयर्स, 5 साल से कम उम्र के बच्चे एट रिस्क होते हैं। और सिर्फ 2 कतरे पोलियो वैक्सीन हम पिलाते रहें, जो कैंपेन्स हमारी चल रही हैं उसके मुताबिक, ताकि बच्चों में वो वायरस आए ही ना और उनके जो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटीज़ हैं उससे बच्चे जो हैं वो बच जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, बाय बर्थ भी किसी को पोलियो हो सकता है बच्चे को पैदाइशी तौर पे? नहीं, ये बाई बर्थ तो नहीं, ये अटेन ही होता है। ये फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन है बेसिकली। जैसे कॉन्टेक्टेड जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर है उसी से ये फैलता है। अगर किसी मरीज़ का फुजला जो है वो उस पानी और खुराक के साथ मिक्स हो जाए तो फिर वो दूसरे लोगों को मुतासर कर सकता है। टू सम एक्सटेंट कोई केसेस हैं जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे गला ख़राब होना या इस तरह की अलामात कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है, लेकिन मेनली ये फीको। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नदीम खान साहब, और डॉक्टर साहब से भी मैं पोलियो अवेयरनेस के हवाले से ही जानना चाहूँगा कि ये आवाम तक क्या पैगाम देना चाहेंगे? पोलियो के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है कि डिज़ीज़ को बाज़ डिज़ीज़ ऐसी हैं जो परमानेंट डिसेबिलिटी का सबब बनती हैं या पार्शियल डिसेबिलिटी का सबब बनती हैं और पूरी लॉन्ग लाइफ जो है वो पेशेंट के साथ रहती हैं। तो इसलिए प्रिवेंशन जो है ना बहुत इजी है, और प्रिवेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी वर्क हो रहा है कि डिज़ीज़ को जो है वो प्रिवेंट किया जाए और कंट्रोल करना और उसको ट्रीट करना। बाज़ डिजीज़ जो है ना बहुत मुश्किल हैं और ज़िंदगी सारी जो है वो साथ साथ रहती है, उसमें से एक पोलियो भी है। अगर इसका जो प्रिवेंशन के लिए जस्ट ड्रॉप्स हैं, अगर हम ड्रॉप्स बच्चों को पिला देंगे, टाइम पे पिला देंगे और पूरे शेड्यूल्स के मुताबिक जो है उसको हम कोर्स करवा लेंगे, तो एक बहुत बड़ी जो डिसेबिलिटी है जो परमानेंट लाइफ के साथ रहती है उससे जो है हम बच्चों को बचा सकते हैं। तो इसके लिए जो है यही है कि सारे लोगों को पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चों के सारे हिफाजती टीकों के साथ पोलियो के ड्रॉप्स को भी कंपलसरी और मैंडेटरी इसको पिलाएं, ताकि हम जो एक बहुत बड़ी जो डिसेबिलिटी है बच्चों की ज़िंदगी के साथ जो रहेगी उससे हम बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें, दूसरों को भी इसके लिए तैयार करें। केटी न्यूज़ वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और लोगों को आगाही की। जनाब, जहाँ तक ये पोलियो कतरे बचाव के लिए आज का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुल्क में 2-3% रह गया पोलियो। इसके लिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ और आज भी पूरी आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, पूरी वैक्सीन कराएं। इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे ता ज़िंदगी से तंदुरुस्त रहेंगे। ये जो माजूर बच्चे हैं आपने इनको देखा कि उनकी ज़िंदगी किस तरह की होती है। हमारे पास हमारा एक मुलाजम जो पोलियो से मुताज है, मोहम्मद रमज़ान उसका नाम है, दोनों टांगों से माजूर है। इसलिए मेरी तमाम से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। और ये आप देख लें कि ये जो है पोलियो के कतरे ये वैसे बातें हैं कि इससे कुछ होता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैंने अपने चारों बच्चों को और आगे अपने मेरे जो बच्चों के बच्चे हैं जिनको मेरे पोते पोते हैं उनको मैं बाकायदा से ये वैक्सीन कराता हूँ। और बिलखसूस पोलियो की वैक्सीन जो है कतरे वगैरह वो मैं हर दफ़ा पिलाता हूँ। इसी साथ मेरी पूरी अवाम नास से इल्तमास है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और महकमा सेहत से ताउन करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा जिसमें हमने कोशिश की कि हम ऐसे लोग जो कि डायरेक्ट बच्चों के साथ जिनका राब्ता रहता है, पेरेंट्स के साथ राब्ता रहता है, जिनमें असातिज़ा कराम हैं, क्योंकि स्कूलों में बहुत सारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं पोलियो से बचाव के लिए, और उसके अलावा डॉक्टर हजरात हैं। तो मुख्तलिफ डॉक्टर्स से हमने ख़ास तौर पर बातचीत की इस हवाले से कि आप तक ये अवेयरनेस पहुंचाई जा सके कि पोलियो के कतरे, पोलियो से बचाव के कतरे जो हैं वो कितने ज़रूरी हैं। उसमें चाहे वैक्सीनेशन आप बज़रिए इंजेक्शन भी करवाई जा सकती है और कतरों की सूरत में भी, और अगर आप नहीं करवाते तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं। जो बच्चे उसके अंदर माजूर हो जाते हैं वो ताहयात माजूर रहते हैं, और इसके भी टेस्ट के तरीक़ाकार क्या हैं उसमें हमने पूरी डिटेल से आपके साथ ये चीज़ें शेयर की हैं। और एक ख़ास तौर पर जो एक चीज़ चल रही है बहुत अहम है, जो कि शायद इससे कोई बांझपन हो जाता है या शायद इसमें कोई ऐसे केमिकल हैं जो हराम है। ये इस किस्म की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। उसमें मुख्तलिफ फतवे भी मौजूद हैं और उसमें रिसर्च पूरी मौजूद हैं, WHO की रिसर्च मौजूद है, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं पूरी दुनिया में जिनकी रिसर्च मौजूद है। और हम सब ने मिलकर ये कोशिश करनी है कि एक सिर्फ पाकिस्तान
और एक अफ़गानिस्तान, इस तरह के ममालिक जो हैं वो रह गए जो कि पोलियो फ्री नहीं हैं। वहाँ पर भी चंद एक केसेस हैं, तो हम सब ने मिलकर कोशिश करनी है कि हमने अपने बच्चों को इन पोलियो के कतरे पिला के, पोलियो से बचाव के कतरे पिला के पोलियो से बचाना है। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि आज फ़ैसला करना है कि कल चलना है। बेहतरीन माशरे और सेहतमंद माशरे के लिए पोलियो के बचाव के कतरे जो हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। इसी के साथ वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला नए प्रोग्राम, नए मौजू के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।